अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मौसम थोड़ा सा सर्द है, मैंने इसलिए जैकेट पहनी है, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ बोल्टन में। डॉक्टर हामिद अल-मशरिकी साहब, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, खाना बेहतरीन हमारी बहन के हाथ का खाया। रास्ते में हमारी बहुत सी गुफ्तगू होती रही। हमने कहा ये जो गुफ्तगू हुई है ना, ये लोगों तक भी पता चलनी चाहिए कि हम क्या ना क्या चाहते हैं। अच्छा, हम आपको दो तीन चीज़ें जो गुफ्तगू करनी है। सबसे पहली तो बात आप ज़हन में रखिएगा। मैं चले पहले ही सवाल मैं हामिद अल-मशरिकी साहब से पूछता हूँ कि इस मुल्क का मौजूदा हालात में जो हाइब्रिड रजीम चल रही है, जिसे मार्शल का नाम दिया जाता है मार्शल की बजाय, क्या समझते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? बहुत शुक्रिया अजहर भाई, इट्स ऑनर टू हैव यू इन बोल्टन। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, हमेशा से जब भी आप आए हमारे लिए घर की बात है। शुक्रिया अजहर भाई। दो बातें। एक तो जरदारी साहब बार बार साबित कर रहे हैं कि जमहूरियत बेहतरीन है। हाँ, बिल्कुल, ये मैं आपको बता, बिल्कुल बिल्कुल जो कुछ इस अरसे में हुआ है, पीपल्स पार्टी जो वफाक की अलामत थी, पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार थी, पीपल्स पार्टी जिसको समझा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाती है, सब कुछ खुल के सामने आ गया। और दूसरी बात ये कि ये पार्शला नहीं है। इसके बारे में मैंने इसार राना साहब को एक नाम दिया था तो वो हंसने लग पड़े। कहते आइंदा मैं ये कहूंगा, जैसे वो बुज़दार साहब का मजाक उड़ाते हैं वसीम अकरम प्लस, ये मार्शल्ला प्लस है जो जमहूरियत के साथ किया गया। ओके, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह देखें कि मैं ये समझता हूं कि जब सियासी हुकूमतें फस्तायत करें और इस तरह के इकदाम करें जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि क्या सियासी हुकूमतें अपने जैसे सियासी वर्कर सारे ही एक होते हैं। जमातों में नजरियाती इख्तलाफ होने से, सियासी इख्तलाफ होने से सियासी निज़ाम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि अब जहाँ पर सियासत आ गई है, जहाँ पाकिस्तान की सियासत खड़ी है, इस सारे भौचाल के बाद मेरा ख्याल ये है कि अब उम्मीद की किरण है। क्यों? उसकी वजह हर अंधेरे के बाद रोशनी है, उजाला है। और दूसरी बात ये कि यानी हम जो हैं वो नवीद दे रहे हैं बेहतरीन। बिल्कुल, मैं जरा सा भी मायूस नहीं, जरा सा भी परेशान नहीं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सियासी अमल के तसलसल से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ जुड़ा हुआ है, और जमहूरियत सिर्फ अक्सरियत को ताकत देने का नाम है। आपने वोट का जो असल हकदार है और वोट जिसको गया है, अगर आपने उसी को ताकत दे दी, हुकूमत दे दी, तो यही जमहूरियत की असल रूह है। आपने अगर कराची वाला सीन करना है कि 3 लाख वोट एक तरफ है और 9 लाख वोट एक तरफ है, 9 लाख अपोजिशन में बैठ जाता है, 3 लाख जीत जाता है। इससे और इसमें खुशियों के शादियाने नहीं, इस पे कहा जाता है कि हम कराची की तरह पूरे पाकिस्तान में जीतेंगे। बिलावल साहब का ये बयान आ गया। मैं अच्छा, मैं ये बात फिर एहसास याद आया कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। मोहतरमा बेनज़ीर, ये जो कुछ भी हुआ, ये मार्शल प्लस ले लें या पार्शला ले लें, आप समझते हैं अगर यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो साहब होते या मोहतरमा बेनज़ीर होते तो इस अमल की वो तौसीक करते, साथ इस घिनौने खेल में हिस्सा बनते? मेरा नहीं ख्याल कभी भी। देखें, वो उन्होंने सियासत में मार्शल लॉ की कड़ी तरीन सजाएं सही। मतलब बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो के आप खतूत पढ़ें जो जेल में एक दूसरे को लिखे इन्होंने कि मेरे जख्मों पर पीप पड़ गई है, इस पे पानी डाल दिया करो। ये नुसरत भुट्टो बेनज़ीर को कह रही थी आपस में। मतलब मैं ये समझता हूँ तो इसका मतलब है कि ये ना तो बिलावल भुट्टो साहब को मोहतरमा बेनज़ीर की लेगेसी या पढ़ाई नहीं है। मेरा तो ख्याल ये कि इसने बिलावल को असल बेनज़ीर पढ़ाई ही नहीं गई। मेरा जाती ख्याल ये है कि असल जुल्फकार अली भुट्टो बिलावल को खुद नहीं पता। जिस दिन उसको असल पता चल गया, फिर जरदारी की सियासत खत्म हो जाएगी। बदकिस्मती है। ठीक है। वहीं पर मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपने अक्सरियत का फैसला नहीं माना, उसका नुकसान उठाया। आपने भुट्टो को फांसी तो दे दी,
आपने भुट्टो की सियासत खत्म नहीं की। आपने आज भी भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो देखा ना। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से ये कह ये आज सोचना चाहिए। यानी इसका मतलब है तुम कितने इमरान मारोगे, हर घर से, या कितने इमरान नाहल करोगे। इसको इस तरह ले की बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ इमरान खान को आप नाहल कर सकेंगे क्या? इमरान खान जिसको कहेगा वो अहल नहीं हो जाएगा। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको, मैं एक जनरल सर्वे किया, यानी अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या इमरान को नाहल कर देंगे, अगर उस नजरिए को सामने रखते, इमरान ने कह दिया कि ये प्राइवेट कैंडिडेट उसका कैंडिडेट है, बात खत्म हो गई, तो गैर जमाती इंतखाबात वाली बात आ जाएगी। वो जी हमें याद है सर, सन 85 के गैर जमाती इंतखाबात हुए तो लिखा होता था जिसपे बेनजीर क़यादत, इसका मतलब होता था ये पीपल्स पार्टी से रिकमेंडेड उम्मीदवार है। जिसपे लिखा होता था मुस्लिम क़यादत, पता चल जाता था ये मुस्लिम लीग का उम्मीदवार है। आज भी मुझे वो पोस्टर्स याद है। अच्छा, मैं बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने अब रखता हूँ। अब अगले मरहले की तरफ हम चलेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। एक तो नाउमीदी नहीं है बिल्कुल, और आज हमारी मुलाकात इस सिलसिले में भी रही कि हम पाकिस्तान में ओवरसीज़ के हवाले से ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर एक सेमिनार होना है, जिसमें फॉरेन डिग्नेटरीज़ ख़ुद मौजूद होंगी या जूम पे अवेलेबल होंगी, और डॉक्टर नसर शाहिद साहब अमेरिका में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हम भी उनका एक हिस्से के तौर पर अपनी शमा जला रहे हैं कि हम ये सारा कुछ बता सकें। कल स्वीडन के हवाले से बहुत बड़ा, यहाँ लंदन में भी, इंग्लैंड में भी, मैं हम चूँकि मैनचेस्टर में है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा पुरअमन मुजाहरा होना है। और हमने दीन की जो बात है कि दीन हमारी मिरास है, इस दीन के बगैर हमको, जब हम किसी के दीन में मुदाखलत नहीं करते तो इनको मुदाखलत का क्या इख्तियार दिया हुआ है। और इन ह्यूमन राइट यानी इन वायलेशंस के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस अपनी जगह पर आएगी। लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इमरान खान ने तो फिर मुस्लिम उम्मा का लीडर बन के साबित कर दिया, लेकिन इनमें से कोई नहीं बोला। जब इमरान ने कहा कि मैं सड़कों पे निकलूंगा तो ये सारे जाग गए। ये डर और खौफ है इनको। मेरा ख्याल ये है कि इनको लगा कि शायद IMF फिर पैसे रोक लेगा। मैं आपको बताऊं, चेक मिले हाले कैश नहीं हुआ। बदकिस्मती ये है कि ये इतना कंप्रोमाइज कर चुके हैं कि इनको समझ नहीं आती है कि किस बात पर एहतजाज करना है, किस पे नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया देखती है, पूरी उम्मत मुस्लिमा देखती है। तो पाकिस्तान का कायदाना किरदार मुस्लिम उम्मा के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हर मुसलमान के लिए इस वक्त अपनी एग्जिस्टेंस बहाल रखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का ये फैसला, और फिर हुकूमत ने इसको तकदीसुल कुरान डे कर दिया, इससे फायदा मान लिया उन्होंने इमरान का नजरिया मान लिया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। मैंने एक दोस्त से कहा कि इन्होंने ना बड़ी गेम खेली है। इन्होंने कहा यार अब जल्द से इमरान खान के नाम पे सड़कें तो भर जाएंगी। तो हमने कहना जी ये लोग हमारे निकले हुए हैं, इन्होंने अब ये भी करना है। लेकिन ये गलत करेंगे क्योंकि अवाम जानती है और अवाम ने फिर झंडे भी लेके आ जाना है। मैं जानता हूँ कि क्या कुछ होता है। सो मेरा ख्याल ये है कि फैसला जो है वो हमें स्वीडन का ये जो इक़दाम है, हर मुसलमान हर बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तौहीन को पूरी उम्मत मुस्लिमा की तौहीन समझता है, इसके ऊपर पूरा मुश्तइल है। और हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि अगर आपके इस करने से ये मकसद है कि हम अपनी अक़लियतों के साथ कुछ करेंगे तो हम सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि हमें दीन ने सिखाया ही नहीं। हम आका दो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि करना क्या। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अगला बड़ा हम है, वो आप बात कर रहे थे, वो गठजोड़। अच्छा, इतनी वो किसी, आपको याद है जब शुरू में गैस आया करते थे, वो पेपर बनते थे, कुरैशी गैस पेपर, वो यूं उम्मीद बनी होती थी, और नकल मारते वो यही कर देते थे। और ये ऑर्डिनेंस नैब का जो है ना, ये नकल मारते वही लिख दिया उन्होंने। अच्छा, वो कैसे कि नैब के कवानीन में ये सारे जुड़े साथ बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के सारी तरमीम की, सियासी तौर पर नैब ख़त्म कर देंगे, सियासी यानी शाहिद खकान अब्बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आज तो पता नहीं किस मुंह से ये धोएंगे अपने वो दाग। और इमरान खान ने जब वो नैब में कवानीन तब्दील कर दिया तो ये केस तो सारा नैब का बना दिया। 3 बड़ी बातें इसमें की है, वो हम आपके पूछ के मैं उसमें जवाब लेना चाहूँगा। सबसे पहला काम है तो रिमांड पहले था 90 दिन का, 14 दिन का किया, अब 14 से 30 दिन का। वो बदनीति यही है कि इमरान खान को कहीं पकड़ा नहीं जा रहा, ना 9 मई के वाक़यात में उसका सामने आ गया। अब सारी चीज़ें जो सच बतानी चाहिए, गलत बातें की तरफ नहीं हमें आना चाहिए। दूसरा ये है
कि जनाब वो आप जो है ना ओनस द्वारा चला गया, उसको बताना है कि उसके पास, इमरान के पास तो कोई ऐसी एसेट बढ़ा ही कोई नहीं, ओनस उसमें क्या शिफ्ट करेंगे, उसे कोई पेक्यूलरली बेनिफिट तो लिया नहीं। तीसरा है कि वादा मांगो आप। कुछ कई लोगों को पकड़ के मैं फर्ज शहजादी के हवाले से जानता हूँ, फर्ज शहजादी के लोग जिस तरह इन्होंने उठाए वहां से, अभी तक एक भी केस नहीं बना सके, उसको दिखाया ना क्या है, अभी तक क्या साबित कर सके, कुछ भी नहीं साहब, बड़ी बातें करते थे, करप्शन, एक भी करप्शन का केस नहीं बन सका। वो वादा माफ दुआ से क्या फर्क पड़ेगा जब नायब का इख्तियार ही नहीं है। ये जो बयानिया बनाया है, ये बयानिया जमीन बोस हो गया या फंस गया इमरान काबू नहीं आ रहा। मैं ना पीडीएम और पीपल्स पार्टी की बेबसी पे हंसता हूँ। ये वो जमातें थी जो कहती थी जी नैब का इदारा खत्म कर दें, नैब सिर्फ इंतकाम के लिए बनता है, नैब ने पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह कर दिया। मतलब इन रजा रबानी और फरतुल्लाह बाबर और खाकान अब्बासी किन किन के नाम हो, ख्वाजा एहसन इकबाल, मैं ये बात बताऊं, आपने दो नाम ऐसे ले दिए, अब मैं तड़प पे रह गया हूँ। रजा रबानी धूम भरने का मकाम है, फरतुल्लाह बाबर यानी कैसे वो चार्टर ऑफ डकैती, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैं ये बात मैं करना चाहूंगा यहाँ, पता क्या किया इन्होंने, ये कौम के साथ क्या खिलवाड़ किया। इन्होंने कहा कि जनाब आपस में गठजोड़ कैसे हो, ऐसा वोट को इज्जत देने के लिए, डिक्टेटर को रोकने के लिए, और आज उसी डिक्टेटर का फ्रंट मैन के तौर पर, यानी सबसे पहला काम इन्होंने किया कि इलेक्शन कमीशन जाने वाला और आने वाला, निगरान हुकूमत जाने वाली, ताकि आने वाले जो उसके मुताबिक बाकायदा प्लान करके ले जाए, चेयरमैन नैब, ये सारा कुछ कर दिया। तो ये भी गले नहीं पड़ गया इनके। सर ये जमहूरियत का बेहतरीन इंतकाम लिया, अच्छा इन्होंने जुल्म किया, लेकिन इसका होगा क्या, ये इनके गले पड़ गया। उसकी दो रीजन समझे हम। एक तो बात ये है कि आपने एक पूरी पार्लियामेंट से कानून बनवा के अपने मुकदमे माफ कराए, अपनी करबों की करप्शन माफ कराई, और उसको अब आप अदालतों में डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि खान साहब ने उसको, उस ऑर्डिनेंस को, उस पूरी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत आपने उस तरमीम को खुद ही खत्म कर दिया। ये मतलब ये ऐसी बात, सुप्रीम कोर्ट में केस कमजोर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस कमजोर। और मैंने तो जैसे कहा, मैं तो खान साहब को मशवरा भी देता हूँ, आपको भी मैंने कहा कि दें कि जी ये भी चैलेंज जरूर करें। देखिए मैं बताऊं, मैंने मशवरा दिया था ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का, लेकिन इमरान खान साहब कहना कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए मेरा जो केस है सुप्रीम कोर्ट का मजबूत कर दिया। मैं समझता हूँ ये वो यहाँ, और बात उनकी में लॉजिकल है कि आपने देखे क्या किया, बदनीति क्या थी कि आरिफ अलवी साहब दो काम किए ना, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला, उसे कोई फायदा नहीं नवाज शरीफ को, दूसरा ये काम कर दिया। आरिफ अलवी साहब बाहर थे, एक दिन पहले सब कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया और ऑर्डिनेंस दे दिया। बदनीति से सारा कुछ नजर आ रहा है, प्लान। अच्छा मैं आखिरी अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और वो बड़ी अहम बात है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। लेकिन वहाँ तक जाने से पहले मैं आपको कुछ तारीख बताना चाहता हूँ ताकि तारीख दुरुस्त रहे। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि पाकिस्तान आइन के तहत ये सूबों नहीं है, ये जिस तरमीम के ज़रिए साथ ज्वाइन किया गया, तो वो एक जैसे आज़ाद कश्मीर की आज़ादाना हैसियत है, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान की भी एक आज़ादाना हैसियत है। कश्मीर ने अपनी वो ड्रामा रचा लिया, वहाँ पर अपनी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और एपेलेट बेंच वो अपने हैं। उसमें पहले राणा शमीम साहब को लगाया गया चीफ एपेलेट कोर्ट, और उन्होंने देखे वो किस हद तक नवाज शरीफ खानदान के साथ गए, अंसार वक्त का स्टोरी लिखी, बयान, फिर बाद में माफ़ी मांग ली। अब एक सरदार शमीम साहब है, बस तुम्हारे चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं, मैं मुबारकबाद ईद पे दी थी, बड़ा मोहब्बत भरा पैगाम जवाब आया था मेरे पास, लेकिन मैं झूठ तो नहीं था बोल सकता। हुदैबिया में जिस तरह इन्होंने फ़ायदा दिया, जिस तरह केस बंद कर दिया, फिर जिस तरह हमजा शरीफ को घर बैठे अकेले को नैब के केस में ज़मानत दे दी थी इन्होंने, तो अब इनको बाकायदा वहाँ लगाया गया, और हमने देख लिया क्या किया। एक भोंडे तरीके से जाली डिग्री पर फारिग किया गया, लेकिन उससे खतरनाक काम जो है पंजाब असेंबली की तर्ज पे जब वहाँ पुलिस बिठा दी, आपने मेजॉरिटी तक पावर है पीटीआई की, और इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अजहर भाई बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं पीडीएम और ये सारी हुकूमत। ये पूरी दुनिया को एक मौका दे रही है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से मजबूत तरीन स्टांस है उसको इन्होंने ज़मीन बोझ कर दिया कि पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर के जो और गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं उनको हक़ खुद इरादियत दो और हुकूमत के एतबार से उनका हक तस्लीम करो। आपने उनका दिया हुआ इख्तियार गिलगित बल्तिस्तान में 21 सीटें पीटीआई की हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिला के 11 सीटें हैं। आपने उनको हुकूमत देने के लिए असेंबली को ताले लगा दिए, पुलिस बिठा दी, चीफ जस्टिस के जरिए आपने जनाब जबरदस्ती इंतखाब रुकवा दिया। देखें पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है और साथ पूरी मैं तो इंडिया के चैनल देख के परेशान हो गया।
आप डिफेंड करता हूँ। बिल्कुल, मेरे लिए इतना मुश्किल कर दिया है कि यार वो कहते हैं भाई तुम हमारे कश्मीर में इंसानी हकूक की बात करते थे, ये यहाँ पे क्या स्टोरी चल पड़ी है। अब तो अल्लाह ना करे कोई बड़ी आवाजें गिलगित बल्तिस्तान से उठ पड़ी तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी। मुक्तदर हलकों को सोचना होगा, ताकतवर हलकों को इस तरह के इकदाम से PDM को हर सूरत रोकना होगा। और किसी भी तरह का ऐसा एडवेंचर जैसा आपने आज़ाद कश्मीर में होते देखा, गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, तो ये पूरी दुनिया के अलावा खुद पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के जो तस्वीराती असासे यानी नजरियाती सरहदें और स्ट्रेटेजिक जो एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं, ये उन सब का इंतहाई बड़ा नुकसान होगा। हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए और जिसकी अक्सरियत है अवाम को अवाम का फैसला करने दें, अवाम के वोट की ताकत को समझें। और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना या शब खून मारने से कोई कामयाबी नहीं होगी, बल्कि आप एक बहुत बड़े मुश्किल में पड़ सकते हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैं तो कभी बैठ के अच्छा ये सारा, अब जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से कहा, मैं तो उनको जानता हूँ, मेरी मुलाकातें भी मोहतरमा बेनज़ीर से रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैंने ट्रायल का सारा रिकॉर्ड पढ़ा, लेकिन हम एक ऐसे लावे के ऊपर आकर बैठे हैं ये बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। और हम इसीलिए गुजारिश करते हैं कि, और वैसे भी अब इलेक्शन 1 महीना और 4-5 दिन रह गए हैं और ये असम्बलियाँ ख़त्म होने के लिए नया सेटअप आएगा, निगरान सेटअप उम्मीद है वो नहीं आएगा जो ये निगरान थोड़ा था। कि तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने एक जो इस मुल्क के साथ साजिश की है, जो घिनौना खेल खेला गया है, बड़ा नुकसान दिया इस मुल्क की जमहूरियत को और इसके निज़ाम को। उम्मीद है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलें, भारत इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।